इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, ये बस लेख की कल्पना मात्र है, इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। अध्याय 6। मुझे यह नहीं बताओ कि यह उसे है। उसने ध्वनि के स्रोत की ओर देखा। तीसरी मंजिल के प्रवेश द्वार पर एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके सफेद बाल, सफेद भौं और एक सफेद दाढ़ी थी, उसे घूर रहा था। आदित्य जानता था कि वह एक बड़ा था जिसने मार्शल स्किल बिल्डिंग की रक्षा की। हालांकि वह लगभग 100 साल पुराना लग रहा था, लेकिन बुजुर्ग की ताकत बहुत मजबूत थी। आपके अनुस्मारक के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरी अपनी योजना है। सम्मानपूर्वक बड़े को सलाम करने के बाद वह अंदर चला गया। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। एक और अभिमानी शिष्य जो एल्डर की रखवाली कर रहा था, उसने निराशा के साथ अपना सिर हिला दिया। उन्होंने आदित्य की तरह कई शिष्यों को देखा था और उनमें से अधिकांश विफलता में समाप्त हो गए। जो लोग हल्के ढंग से विफल रहे वे अपने तरीके तय करते हैं, लेकिन जो असफल रहे वे पूरी तरह से गलत रास्ते पर चले गए और उनके अच्छे भविष्य को जब्त कर लिया। लेकिन फिर भी जब बड़े ने एक नया चेहरा देखा तो वह उन्हें याद दिलाएगा कि वे गलत रास्ते पर जाने वाले किसी भी और शिष्यों से बचने के लिए उन्हें याद दिलाएंगे। आदित्य तीसरे स्तर पर चारों ओर चला गया और उसने जल्दी से एक कौशल पुस्तक चुनी जिसे वह पसंद करता था और इसे पंजीकृत करने के लिए इसे एल्डर तक ले आया। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप इस भ्रम की हथेली में प्रशिक्षित करना चाहते हैं? बुजुर्ग ने संदेह के साथ आदित्य को देखा। मिमी। आदित्य मुस्कुराया और सिर हिलाया। क्या आपने इस कौशल के विवरण को देखा? बड़े ने पूछना जारी रखा। मैंने इसे देखा है। आदित्य एक बार फिर मुस्कुराया। फिर भी आप इसे चुनते हैं। ये पूरे मार्शल स्किल बिल्डिंग में सबसे कठिन है। बुजुर्ग वास्तव में समझ में नहीं आया। ये बिल्कुल वही है जिसे मैं प्रशिक्षित करना चाहता हूँ। आदित्य ने अभी भी अपने चेहरे पर अपनी मुस्कान लटका दी थी, लेकिन उसकी टकटकी असामान्य रूप से दृढ़ थी। इन दिनों युवा वास्तव में अपनी सीमा नहीं जानते हैं। बड़े ने आह भरी, लेकिन उन्होंने अभी भी आदित्य के लिए पंजीकरण कराया। स्किल बुक वापस देने के बाद उन्होंने कहा, यह जानना याद रखें कि किस बिंदु को रोकना है। आदित्य ने सिर हिलाया, यह दर्शाते हुए कि उन्होंने सलाह स्वीकार कर ली। हालांकि बड़े व्यक्ति को हमेशा आदित्य पर संदेह था, लेकिन आदित्य को उनकी बहुत अच्छी छाप थी और उन्हें लगा कि वह एक जिम्मेदार बुजुर्ग है। लेकिन जैसे ही आदित्य ने चारों ओर घूम लिया, एक परिचित शरीर ने उसके कंधे को रगड़ दिया और पारित कर दिया। ये राजेश था और उसका चेहरा बेहद बदसूरत था। आदित्य उसे अच्छी तरह से नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने इसके बारे में और नहीं सोचा। लेकिन जैसे ही वह छोड़ने के लिए तैयार था, उसने उसके पीछे फुसफुसाते हुए सुना और फिर वह ये भी समझ गया कि राजेश क्यों उदास थे। क्या वह राजेश नहीं है? मुझे लगा कि उनके पास पहले से ही रैंक 4 स्किल बुक है, तो वह यहाँ एक और स्किल बुक क्यों चुन रहे हैं? या विकास पर रैंक 4 स्किल बुक है? उद्धरण चिन्ह। आप नहीं जानते। कल रात दावत में आंतरिक अदालत के बुजुर्गों ने उन्हें याद दिलाया कि रैंक 4 स्किल बुक साझा नहीं की जा सकती है और केवल एक व्यक्ति इसमें प्रशिक्षित हो सकता है। जब उन्होंने बड़े लोगों को ये कहते हुए सुना कि वे दोनों सिर्फ खाली दिख रहे थे, फिर उन्होंने आखिरकार भीड़ को कबूल कर लिया। ये पता चला कि वे पहली बार परीक्षा में नहीं थे और एक और व्यक्ति था जिसने 40 भयंकर जानवरों को मार डाला। ऐसा कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने शुरुआत में ऐसा करने में क्यों स्वीकार किया? उद्धरण चिन्ह। कौन जानता है? शायद वे चेहरा चाहते थे, लेकिन इस बार वे वास्तव में ये सब खो गए। सच है, लेकिन पहले कौन था? मुझे याद नहीं है कि कोई बाहरी अदालत में इतना मजबूत था। 40 भयंकर जानवर, और उनमें से एक में एक रैंक 4 भी था। यह वास्तव में अकल्पनीय है कि वह व्यक्ति कितना कठिन होगा। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने सुना, आदित्य मुस्कुराया और अगली मंजिल पर चलते हुए अपना सिर हिलाया। वह वास्तव में प्रशिक्षण शुरू करना चाहता था। चौथी मंजिल एक के समान थी, ये भीड़भाड़ भी थी। नए शिष्य वर्तमान में कौशल पुस्तकों का चयन कर रहे थे, इसलिए ये पुराने शिष्य थे। आदित्य ने देखा, हालांकि यह एक मंजिल कहा जाता था, यह एक मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान के रूप में बेहतर कहा जा सकता है। तंत्र के साथ कम से कम 1000 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया था और सभी दिशाओं में उनकी चिल्लाना बड़ा था। ये काफी शानदार था। इसके अलावा मुख्य हॉल में हजारों तंत्रों के अलावा अनगिनत निजी कमरे थे जो प्रशिक्षण के लिए भी थे। यह एक बहुत अच्छा डिजाइन था। जिन लोगों को जीवंत होना पसंद था, वे मुख्य हॉल में लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और वे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं क्योंकि वे स्पिरिट थे।
जिन लोगों ने चुप्पी का आनंद लिया वे एक निजी कमरे का चयन कर सकते हैं और वहां खुद को प्रशिक्षित कर सकते हैं। पत्थर के दरवाजे के बंद होने के बाद वे सभी गड़बड़ियों से अलग हो जाएंगे। आदित्य उनके साथ नहीं थे और वह सीधे 6वीं मंजिल पर चले गए। ये तीसरी मंजिल के समान था, लेकिन ये बहुत अधिक शांत था। प्रशिक्षण के लिए बहुत अधिक स्थान भी थे। आदित्य ने एक निजी कमरे में प्रवेश किया। पत्थर के दरवाजे को बंद करने के बाद वह तंत्र के स्तंभ को झुकाया, क्योंकि वह जानता था कि स्तंभ उसके द्वारा बर्बाद होने वाला था। तंत्र स्तंभ को स्टील और लकड़ी से बनाया गया था, इसलिए यह बेहद मजबूत था। यदि यह हमला किया गया तो यह स्वचालित रूप से चकमा देगा। प्रतिद्वंद्वी की हमलावर गति के अनुसार चकमा देने की गति बदल गई। जब तक कोई मार्शल स्किल की खेती में पूर्ण नहीं होता तब तक इसे नुकसान पहुंचाना बहुत कठिन था। इस प्रकार यह प्रशिक्षण के लिए सबसे अच्छा उपकरण था। इल्यूजनरी पाम, हथेली से हवा की शक्ति का उपयोग करना दुश्मन को निरर्थक रूप से नियंत्रित करने के लिए। आदित्य ने भ्रम के लिए खेती की विधि को देखा। फिर वह तंत्र स्तंभ के सामने चला गया। वुश वुश, उसने अचानक अपने हाथों को बढ़ाया और उसने देखा कि उसकी हथेली ने 2 निशान बनाए। उन्होंने तंत्र स्तंभ पर 2 बिंदुओं की ओर हमला किया। तारांकन स्वोश स्वोश, लेकिन जैसे ही वे उतरने जा रहे थे पिलर बाएं और दाएं बह गया, बिजली की गति के साथ आदित्य के हमले को चकमा दे रहा था। उस पल में आदित्य मदद नहीं कर सकता है, लेकिन थोड़ा नुकसान में हो सकता है। लेकिन फिर वह जल्दी से राहत के साथ मुस्कुराया। दिलचस्प। उस दिन से खाने और सोने के अलावा आदित्य हमेशा मार्शल स्किल बिल्डिंग में रहेगा और उसने गैर रोग प्रशिक्षित किया। एजियो ड्रैगन स्कूल के संस्थापक द्वारा बनाई गई थरी थंडर स्टाइल्स। हालांकि यह बेहद रहस्यमय था, लेकिन इसमें खेती करना भी बहुत कठिन था। भ्रम की हथेली के लिए एक कारण था कि बड़े ने इसे पूरे मार्शल स्किल बिल्डिंग में प्रशिक्षित करने के लिए सबसे कठिन कौशल के रूप में कहा। हालांकि थोड़ी देर के लिए प्रशिक्षण के बाद आदित्य ने धीरे धीरे 2 कौशल की प्रकृति को समझा। थरी थंडर स्टाइल्स, ये बेहद कठिन और भयंकर था। ये बिजली के रूप में तेज था और गड़गड़ाहट के रूप में मजबूत था। हर कदम और हर शैली दुश्मन के जीवन को ले सकती है और यह बहुत शक्तिशाली था। भ्रम की हथेली, ये वास्तव में पूर्ण विपरीत था। वास्तविकता को बदलना, और जब वे गार्ड से पकड़े जाते हैं तो हमला करते हैं। हालांकि यह थरी थंडर स्टाइल्स के रूप में वैलेंट नहीं था, फिर भी यह काफी कौशल था और वे अपने तरीके से अलग थे। एक अच्छे 10 दिनों के न्यूनतम भोजन और सोने के बाद आदित्य ने आखिरकार 2 प्रकार के कौशल को समझा। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने भ्रम की हथेली को पूरा किया, इसमें बहुत अंतर नहीं था। दूसरी ओर उन्होंने केवल 3 थंडर स्टाइल्स की पहली 2 शैली में सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया। लेकिन फिर भी जब आदित्य ने सफलतापूर्वक दूसरी शैली का उपयोग किया तो वह मजबूत शक्ति से हैरान था। मार्शल स्किल बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पर जिस बड़े ने पहरा दिया था वह अभी भी वही था और आदित्य भ्रम की हथेली वापस कर रहा था। क्या आप एक मृत अंत तक पहुंच गए? बड़े ने आदित्य को अपनी आंखों में थोड़ा सा नकली के साथ देखा और उसके मुंह के कोने से पता चला कि वह खुद पर थोड़ा गर्व कर रहा था। आदित्य ने जवाब नहीं दिया और बस मुस्कुराया। लेकिन बुजुर्गों की नजर में आदित्य की मुस्कान का मतलब था कि उसने चुपचाप इसकी पुष्टि की। पहली मंजिल पर जाएं और रैंक 1 कौशल से शुरू करें। कौशल पुस्तक को वापस लेते हुए एल्डर ने सद्भावना के साथ याद दिलाया। धन्यवाद एल्डर, आदित्य ने सलाम किया और अपनी छुट्टी ले ली। वह जानता है कि कब वापस जाना है, इसलिए वह अभी भी थोड़ा समझता है। आदित्य के प्रस्थान को देखते हुए बड़े ने सिर हिलाया। मार्शल स्किल बिल्डिंग पूरे दिन के लिए खुली नहीं थी। जब सूरज बस गया तो मार्शल स्किल बिल्डिंग बंद हो जाएगी और उस समय सभी बड़े गार्डों को कौशल पुस्तकों और तंत्रों की जांच करने की आवश्यकता होगी। इस बारे में क्या उपद्रव है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से जाने और देखने की जरूरत है? एल्डर पंकज, आपको इसे जांचना होगा। मैंने इतने लंबे समय में इतने मजबूत शिष्य को नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। सीढ़ी पर एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति एक सफेद बालों वाले बड़े का नेतृत्व कर रहे थे और वे 6वीं मंजिल पर एक निजी कमरे की ओर जा रहे थे। निजी कमरे के भीतर अविनाशी तंत्र स्तंभ डेंट से भरा था और ये लगभग स्क्रैप करने में सक्षम था। जैसा कि उन्होंने मैकेनिज्म फिल्म में देखा था, सफेद बालों वाले एल्डर का चेहरा बहुत भारी हो गया और उसने इसे ध्यान से देखा। ये है, लेकिन जैसा कि उसे पता चला कि तंत्र पर एक के बाद एक उथले हथेली के निशान थे, वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन चकित हो गया। अपने अनुभव के साथ वह तुरंत बता सकता है कि स्तंभ भ्रम की हथेली से क्षतिग्रस्त हो गया था। लेकिन आंतरिक अदालत में बहुत कम शिष्य थे जो उस डिग्री तक भ्रम की हथेली को प्रशिक्षित कर सकते थे।
इसके अलावा जो लोग पहले से ही बाहरी दुनिया का अनुभव करने में सक्षम थे और उनमें से कोई भी प्रशिक्षित करने के लिए मार्शल स्किल बिल्डिंग में नहीं रहा। कुछ गहरी सोच के बाद बड़े की आंखें अचानक हो गईं और उसने सदमे से कहा, मुझे यह मत बताओ चिकित्सा शिकार है। यह पता चला कि यह पंकज एल्डर था जो आदित्य के लिए पंजीकृत था। हालांकि उनकी एक और पहचान भी थी, मार्शल स्किल बिल्डिंग के निदेशक। उन्होंने महसूस किया कि जिसने इस तरह से तंत्र के स्तंभ को क्षतिग्रस्त कर दिया वह आदित्य हो सकता है, लेकिन फिर कुछ सावधान सोच के बाद उन्हें लगा कि यह सही नहीं है। आखिरकार आदित्य ने केवल 10 दिनों के लिए भ्रम की हथेली को प्रशिक्षित किया था। केवल 10 दिनों के बाद इस तरह की डिग्री तक इसका उपयोग करने में सक्षम होना असंभव था। एल्डर पंकज, इसे देखो। जिस तरह वह कठिन सोच रहा था और समझने में असमर्थ था, उसके ठीक बगल में निजी कमरे से एक कॉल आया था। लेकिन अभी पिलर अभी भी महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था। पंकज एक बार फिर से चकित हो गया क्योंकि आसन्न निजी कमरे में तंत्र स्तंभ पूरी तरह से नष्ट हो गया था। 3 थंडर स्टाइल्स, द 2 स्टाइल। बाहरी अदालत का कोई भी इस कौशल में प्रशिक्षित नहीं कर सकता है। इस बार पंकज का चेहरा गंभीर हो गया। 3 गड़गड़ाहट शैलियां। यह एक ऐसा कौशल था जिसे केवल मुख्य शिष्य केवल प्रशिक्षित कर सकते थे। अब यह बाहरी अदालत में दिखाई दिया, जिसका कम या ज्यादा मतलब था कि ऐसे मुख्य शिष्य थे जो इस कौशल को बाहरी अदालत में लीक कर देते थे। लेकिन कुछ और सटीक सोच के बाद उन्होंने महसूस किया कि यह असंभव था। एज और ड्रैगन स्कूल के नियम बहुत सख्त थे। यदि किसी ने निजी तौर पर स्किल बुक को लीक कर दिया तो इसे बहुत आसानी से पता चल सकता है। मुख्य शिष्य उन प्रकार की चीजों को करने के लिए इतने मूर्ख नहीं होंगे। यह संभव है कि आखिरकार पंकज ने संभावना का एक निशान पाया। उन्होंने अपने पीछे बड़े से कहा, एल्डर शीतल के लिए अनुरोध। उसी समय आदित्य अपने कमरे में खेती कर रहा था। 2 घंटे के शोधन के बाद उन्होंने लगातार 3 संत आत्मा घासों को परिष्कृत किया। अगर किसी ने उस दृश्य को देखा तो वे निश्चित रूप से अवाक रहेंगे। यहां तक कि मास्टर्स के लिए कम से कम 1 दिन आवश्यक एक सेंट स्पिरिट ग्रास को परिष्कृत करने के लिए, लेकिन आदित्य को 1 घंटे की भी आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा सेंट स्पिरिट ग्रास आदित्य को परिष्कृत किया गया है, सभी को डेंटियन द्वारा अवशोषित किया जाएगा और कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। यहां तक कि मार्शल खेती करने वाले स्वामी ऐसा नहीं कर सकते। ये कहा गया था कि यदि एक सामान्य व्यक्ति ने एक संत आत्मा घास को परिष्कृत किया तो ये पहले से ही बहुत अच्छा था यदि वे आध्यात्मिक ऊर्जा का 50% अवशोषित कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपकी शक्ति प्राप्त करने की कीमत बहुत बड़ी है। लेकिन फिर भी आदित्य थोड़ा असहाय था। ऐसा इसलिए था क्योंकि 3 सेंट स्पिरिट ग्रास को परिष्कृत करने के बाद उन्होंने सफलता हासिल करने का एक भी निशान महसूस नहीं किया। उन्होंने ये भी महसूस किया कि उनका डार्टियन खाली था। यदि वह एक सामान्य व्यक्ति था और यदि वह 3 सेंट स्पिरिट घास से आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित करता है तो वह आत्मा के 4वें स्तर से आत्मा के दायरे के 5वें स्तर तक चला गया होगा। इसने एक समस्या का संकेत दिया। यद्यपि दैवीय बिजली ने आदित्य ताकत दी जो सामान्य लोगों से अधिक थी, खेती के स्तर में वृद्धि करने के लिए आदित्य को भी सामान्य लोगों से अधिक लागत का भुगतान करने की आवश्यकता थी। आध्यात्मिक ऊर्जा। यद्यपि आदित्य इसे संघनित कर सकता है, लेकिन यहां तक कि गैर स्टॉप खेती के महीनों के साथ भी एक एकल संत आत्मा घास में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में अच्छा नहीं होगा। इससे वह मूल्य दिखाया गया जो आदित्य को भुगतान करना था यदि वह अपनी खेती के स्तर को बढ़ाना चाहता था। यह उनके भविष्य में भी एक बड़ी समस्या होगी। क्या ये तथाकथित सभी लाभों के लिए बाधाएं हैं? उद्धरण चिन्ह। आदित्य वास्तव में 2 संत आत्मा घास को परिष्कृत करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने उन्हें अपने बिस्तर के सिर पर देखा था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्होंने उन्हें चू यू को देने के लिए तैयार किया था। चू यू को जल्द ही आत्मा के दायरे के 5वें स्तर पर कदम रखना चाहिए। इन 2 संत आत्मा घासों को उसे एक हाथ देना चाहिए। कुछ हिचकिचाहट के बाद आदित्य ने संत आत्मा घास को दूर रखा, मोमबत्ती को उड़ा दिया और सो गया। अगले दिन सुबह आदित्य पहले से ही जल्दी जाग गया था, इसलिए उसने संत आत्मा घासों को जेब कर दिया और चूयू को ढूंढना चाहता था। लेकिन दुख की बात है कि आंतरिक अदालत वास्तव में बहुत बड़ी थी और आंतरिक अदालत के शिष्यों की राशि बाहरी अदालत के शिष्यों की राशि से भी अधिक होने की अफवाह थी। कम से कम 100,000 आंतरिक अदालत के शिष्य थे। महलों के विशाल समूह के भीतर, जहां तक ये देख सकता था, आंख को भरने के लिए, यहां एक व्यक्ति को खोजने की कोशिश करने के लिए एक महासागर से सुई को मछली पकड़ने की तरह था। भाई कहते हैं, क्या हम एक गठबंधन में शामिल होते हैं या नहीं? यह आध्यात्मिक चिकित्सा शिकार है और अधिक शक्ति अधिक लोगों से आती है। उद्धरण चिन्ह।
एक बार जब आप एक गठबंधन में प्रवेश करते हैं तो इससे दूर जाना वास्तव में कठिन होता है। भविष्य में अगर गठबंधन में परेशानी होती है तो हम एक साथ घसीट जाते हैं। ये सच है। जो भी हो, पहले प्लाजा में रजिस्टर करें। दो युवा पुरुषों को जो भाई लग रहे थे वे आदित्य से गुजर गए, लेकिन उनकी बातचीत ने आदित्य को बहुत खुश कर दिया। सीनियर्स, आपने अभी कहा कि आध्यात्मिक चिकित्सा शिकार का पंजीकरण शुरू हो रहा है। आदित्य उठकर पूछा। ये सही है। हर साल शिकार का समय हमेशा अलग होता है, इसलिए इस साल पिछले साल की तुलना में पहले था। उद्धरण चिन्ह। आप इस साल एक नया शिष्य लग रहे हैं। यदि आप पंजीकरण करना चाहते हैं तो हमारे साथ आओ। वह सीनियर काफी दोस्ताना था। आप दोनों को परेशान करने के लिए क्षमा करें। आदित्य विनम्रता से मुस्कुराया और वह काफी हर्षित था। तथाकथित आध्यात्मिक चिकित्सा दवा थी जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा थी। अलग अलग प्रकार थे और आध्यात्मिक चिकित्सा को कम गुणवत्ता, मध्यम गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता और शीर्ष गुणवत्ता में विभाजित किया गया था। सेंट स्पिरिट ग्रास, जो कि आदित्य एक उच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक चिकित्सा थी। आध्यात्मिक चिकित्सा शिकार एजियो ड्रैगन स्कूल द्वारा आंतरिक अदालत के शिष्यों के लिए एक कल्याण था। एजियो ड्रैगन पर्वत श्रृंखला पर एक निश्चित क्षेत्र में बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक चिकित्सा थी और उस क्षेत्र को आध्यात्मिक चिकित्सा पर्वत कहा जाता था। आध्यात्मिक चिकित्सा पर्वत, यह मूल रूप से एजियो ड्रैगन स्कूल की निषिद्ध भूमि थी, लेकिन हर साल वे इसे खोलते थे और सभी आंतरिक अदालत के शिष्य पंजीकरण कर सकते थे और जुड़ सकते थे। इसे आध्यात्मिक चिकित्सा हंट कहा जाता था क्योंकि आध्यात्मिक चिकित्सा में आध्यात्मिक नेचर्स थे। वे जमीन में छिप सकते थे, चरम गति के साथ भाग सकते थे और उन्हें मजबूत हमले भी थे, इसलिए उन्हें चुनना काफी मुश्किल था। वर्तमान आदित्य को आध्यात्मिक दवाओं की सबसे अधिक आवश्यकता थी और उतनी ही अधिक आसानी से आध्यात्मिक चिकित्सा शिकार शुरू हुआ और इसे एक बहुत अच्छी खबर कहा जा सकता है। जूनियर, ऐसा लगता है कि आप अभी तक एक गठबंधन में शामिल नहीं हुए हैं। क्या आप अपने आप से शिकार करने की तैयारी कर रहे हैं? भाई में से एक आदित्य में ऊपर और नीचे देख रहा था। उसके साथ कुछ गलत है। आदित्य समझ में नहीं आया। मैं ईमानदार नहीं रहूंगा। ये शिकार कुछ ऐसा नहीं है जो एक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप एक गठबंधन में शामिल हों। दोनों भाइयों ने कृपया उसे सलाह दी। तथाकथित गठबंधन आंतरिक अदालत के शिष्यों द्वारा बनाया गया एक संगठन था। क्योंकि ये संगठन शिष्यों के बीच रिश्तों को करीब से खींच सकते थे, एजियो ड्रैगन स्कूल ने इसका विरोध नहीं किया और इसके बजाय उन्होंने इसे प्रोत्साहित किया। मैं सिर्फ आंतरिक अदालत में शामिल हो गया हूं, इसलिए मैं गठबंधन के बारे में चीजों को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझता। मुझे आश्चर्य है कि आंतरिक अदालत में कौन सा गठबंधन मजबूत है। आदित्य ने जिज्ञासा के साथ पूछा। हाँ, आपने सही व्यक्ति से पूछा है। हम दोनों ने कई आंतरिक अदालत के गठबंधनों पर बहुत अधिक जांच की है। हमारी जांच के अनुसार लगभग 1000 या तो गठबंधन है और सबसे मजबूत का शीर्षक विश्व गठबंधन और तलवार गठबंधन के अंतर्गत आता है। वर्ल्ड एलायंस में सबसे अधिक मात्रा में सदस्य हैं, जो कम से कम 5000 लोगों तक पहुंचते हैं। वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास उनकी पीठ के पीछे दुनिया है और वे विश्व गठबंधन के सदस्य हैं। उद्धरण चिन्ह। तलवार गठबंधन में कम सदस्य हैं, लेकिन अभी भी कम से कम 1000 लोग हैं। तलवार गठबंधन थोड़ा विशेष है। यदि आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको मार्शल कौशल में प्रशिक्षित होना चाहिए, जो तलवार को शक्ति के रूप में उपयोग करते हैं। वहां के लोग जिनके पास उनकी पीठ के पीछे एक काली लोहे की तलवार है, वे तलवार गठबंधन के सदस्य हैं। उद्धरण चिन्ह। उन्हें न केवल सबसे मजबूत कहा जाता है क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोग हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 गठबंधनों के संस्थापक हमारे एजियो ड्रैगन स्कूल में प्रसिद्ध हैं। उद्धरण चिन्ह। वे 2 लोग 10 साल पहले कोर शिष्य बन गए। इन दिनों मुख्य शिष्य बहुत प्रसिद्ध लोग हैं और उनके साथ समर्थन के रूप में बहुत कम लोग विश्व गठबंधन और तलवार गठबंधन के लोगों के खिलाफ काम करने की हिम्मत करते हैं। उद्धरण चिन्ह। भाई, तुम थोड़ा गलत हो। हालांकि वर्ल्ड एलायंस और तलवार गठबंधन में मजबूत शक्ति है, मुझे लगता है कि सबसे मजबूत पंथ गठबंधन है। जिस तरह बड़ा भाई विशद रूप से और रंगीन रूप से वर्णन कर रहा था, उसी तरह छोटे भाई की एक रायती और बाधित किया गया था। हालांकि विंग्स एलायंस मजबूत हैं, उनके पास बहुत कम लोग हैं। 2 मुट्ठी 4 हाथों से नहीं लड़ सकते हैं, और अगर वास्तव में एक संघर्ष था तो वे विश्व गठबंधन और तलवार गठबंधन के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते थे। बड़े भाई ने अपना सिर हिला दिया। ऐसा नहीं हो सकता है। हालांकि विंग्स एलायंस में बहुत कम लोग होते हैं, वे पुरुषों के भीतर ड्रैगन की तरह होते हैं और उनके पास 1 के 700 हमला करने की क्षमता होती है।
मुझे लगता है कि भले ही वर्ल्ड अलायंस और तलवार गठबंधन हाथ मिल गए, वे पंखों को हराने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। छोटा भाई पीछे हट गया। ये पंखों का गठबंधन क्या है? उन दोनों के रूप में ये देखकर कि वे अपनी बहस में आराम नहीं करते थे, आदित्य ने सुना था कि उन्होंने सुना। जूनियर, मेरी बात सुनो। विंग्स एलायंस हमारे आंतरिक अदालत में किंवदंतियां हैं। ये देखते हुए कि छोटे भाई ने आदित्य पर कब्जा कर लिया और हर जगह अपनी लाल के रूप में सुनाई से बैठक। MGA अध्याय 8 संयोग से नंदनी से बैठक। विंग्स एलायंस शायद ही कभी सदस्यों की भर्ती करते हैं, लेकिन जब वे करते हैं तो वे जिन लोगों को भर्ती करते हैं वे पुरुषों के भीतर ड्रैगन की तरह होते हैं। हालांकि विंग्स एलायंस में केवल 32 लोग हैं, आंतरिक अदालत के भीतर वे बहुत प्रसिद्ध लोग हैं। इसके अलावा उनके दिल एक हैं और वे एक दूसरे को अपने हाथों और पैरों के विस्तार की तरह देखते हैं। जो कोई भी विंग्स एलायंस के सदस्यों के खिलाफ एक कदम रखने की हिम्मत करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है, उनका बदला होगा। उद्धरण चिन्ह। 2 साल पहले एजियोर प्रांत में एक तृतीय श्रेणी की स्कूल ने विंग्स एलायंस के एक सदस्य को नुकसान पहुंचाया। स्कूल को भगाने वाला विंग्स एलायंस भी था। यह मजबूत। उस बिंदु को सुनकर आदित्य भी चकित था। हालांकि एक तृतीय श्रेणी की स्कूल की तुलना एजियोर ड्रैगन स्कूल से नहीं की जा सकती थी, फिर भी इसमें काफी कुछ शक्ति थी। उन्हें भगाने में सक्षम होने के लिए दिखाया गया कि विंग्स एलायंस बहुत मजबूत थे। इसके अलावा हालांकि वर्ल्ड एलायंस और द स्वॉर्ड एलायंस के संस्थापक बहुत मजबूत हैं, लेकिन विंग्स एलायंस के संस्थापक की तुलना में एक बड़ा अंतर है। अफवाहों के अनुसार विंग्स एलायंस के संस्थापक ने 11 साल की उम्र में आंतरिक अदालत में प्रवेश किया, 14 साल की उम्र में एक मुख्य शिष्य बन गया और 16 साल की उम्र में अजूर ड्रैगन स्कूल में एक शिष्य था। लेकिन दुख की बात है, वह अब एजियोर ड्रैगन स्कूल में नहीं है। उस वर्ष में जब वह 16 वर्ष का था, उसने इस जगह को छोड़ दिया और कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया था। जैसा कि उन्होंने इस तरह की चीजों के बारे में बात की, छोटे भाई को अफसोस की बात लग रही थी। उस व्यक्ति को कौन बुलाया गया था? आदित्य और भी अधिक चकित था। कोर शिष्य एजियोर ड्रैगन स्कूल के महत्वपूर्ण आंकड़े थे और उनमें से हर एक को मार्शल की खेती में प्रतिभा कहा जा सकता था। विंग्स एलायंस के संस्थापक 16 साल की उम्र में मुख्य शिष्यों के भीतर सबसे मजबूत बन गए। वह व्यक्ति कितना बकाया था? उनका नाम झांग तियान्याई है। छोटे भाई ने एक समय में एक शब्द का नाम कहा, झांग तियानी। आदित्य ने उस नाम को याद किया क्योंकि वह आदित्य द्वारा याद किए जाने के लिए योग्य था। ये सही है। मैंने सुना है कि हमारी आंतरिक अदालत ब्यूटी एल्डर शीतल भी विंग्स एलायंस के सदस्यों में से एक है और वह भी कोर शिष्यों के भीतर सबसे मजबूत में से एक है। इसके अलावा एल्डर शीतल के अलावा आज के मुख्य शिष्यों के भीतर बहुत सारे लोग हैं जो विंग्स एलायंस से संबंधित हैं। उनकी सभी उपलब्धियां विश्व गठबंधन या तलवार गठबंधन के संस्थापकों से ही नहीं है। क्या विंग्स एलायंस मजबूत नहीं है? छोटे भाई ने कहना जारी रखा। यदि आप इसे इस तरह कहते हैं तो यह विंग्स एलायंस वास्तव में मजबूत है। क्या विंग्स एलायंस के सदस्यों के लिए कोई विशेष प्रतीक है? आदित्य को इस विंग्स गठबंधन में अधिक से अधिक रुचि हो रही थी। पंखों के गठबंधन से किसी को भी देखना दुर्लभ है, लेकिन उनकी छाती पर वे एक छोटा बैच पहनेंगे और पंखों की एक जोड़ी उस बैच पर है। वे तीनों चलते ही बातचीत करते थे और जल्द ही वे प्लाजा में पहुंचे जो लोगों से भरे हुए थे। यह आध्यात्मिक चिकित्सा शिकार के लिए पंजीकरण करने का स्थान था। दरअसल तथाकथित पंजीकरण एक दीवार स्क्रॉल पर अपना नाम लिख रहा था और फिर एक टोकन ले रहा था। वहां कोई बुजुर्ग नहीं थे। जूनियर, आध्यात्मिक चिकित्सा शिकार कल से शुरू होता है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आपको एक गठबंधन में शामिल होना चाहिए और आश्रय के लिए अनुरोध करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मैं आपको सलाह का एक शब्द दूंगा। विंग्स एलायंस जैसे गठबंधन में शामिल होने के बारे में न सोचें क्योंकि हमारे पास अपने जीवन काल में एक भी मौका नहीं है। पंखों के गठबंधन का उल्लेख करने की भी आवश्यकता नहीं है। विश्व गठबंधन और तलवार गठबंधन के रूप में अच्छी तरह से प्रवेश करना आसान नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तो यदि आप एक गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं तो आपको अपनी आंखें खुली रखने की आवश्यकता है। पंजीकरण करने के बाद दोनों भाइयों ने फिर से मूड का फायदा उठाना शुरू कर दिया। कृपया मुझे कुछ संकेत दें। यह देखकर कि भाई इतने मिलनसार थे, आदित्य उन्हें नहीं दे सकते थे। हालांकि मजबूत गठबंधन में प्रवेश करना कठिन है, आप एक कमजोर एक का चयन नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए आपको उन लोगों को कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए जो कहते हैं कि उनका गठबंधन एक व्यक्ति के बाद एक व्यक्ति के लिए कितना अच्छा है। वे गठबंधन भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते थे और आप केवल तंग हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की की तरह जो सभी को बांस की चादरें दे रही है।
एक नज़र के साथ आप बता सकते हैं कि वह कुछ कमजोर छोटे गठबंधन से है और वे यहाँ नए शिष्यों को धोखा देने के लिए हैं। ये कहते हुए कि बड़े भाई ने पास से एक बैंगनी कपड़े पहने युवा महिला की ओर इशारा किया। उस दिशा को देखते हुए जो वह इशारा कर रहा था, आदित्य मदद नहीं कर सकता है, लेकिन खाली देख रहा है। वह बैंगनी कपड़े वाली युवा महिला नंदनी थी। नंदनी, उसे देखकर आदित्य उत्साह से चिल्लाया। आदित्य के चिल्लाते हुए सुनने के बाद नंदनी ने अपना सिर देखने के लिए घुमाया। जब उसने आदित्य को देखा तो वह भी हर्षित थी और जैसे ही वह लहराया, वह चिल्लाया, आदित्य। आदित्य नंदनी को ढूंढना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि वे उस तरह से मिलेंगे। इसलिए वह जल्दी से नंदनी के पास चला गया। वह समाप्त हो गया है। एक और बेवकूफ धोखा दिया गया है। हमने इतने लंबे समय तक उससे बात करने के बाद अपना समय बर्बाद कर दिया है। ये देखकर भाइयों की जोड़ी ने एक दूसरे को अपनी 4 आंखों से देखा और अपना सिर हिला दिया। आदित्य, आपने अंततः आंतरिक अदालत में प्रवेश किया है, ये बहुत अच्छा है। हम अंत में एक साथ प्रशिक्षण शुरू कर सकते हैं। जैसा कि उसने आदित्य के बैंगनी कपड़ों को देखा, नंदनी इतनी खुश थी कि उसका दिल उसके दिल के नीचे से कूद सकता था। नंदनी, तुम क्या कर रहे हो? बांस की चादरों पर चकित होने के साथ आदित्य काफी उत्सुक थे। ओह, आप अभी भी वो नहीं जानते हैं। चू नागेश ने चू गठबंधन नामक आंतरिक अदालत में एक गठबंधन बनाया। चू परिवार के सभी लोग इस चू गठबंधन में हैं, लेकिन फिर भी हमारे गठबंधन में अभी भी बहुत कम लोग हैं। इसलिए इस वर्ष के नए शिष्यों का लाभ उठाते हुए जो आंतरिक अदालत में प्रवेश कर रहे हैं, मैं हमारे चू गठबंधन में प्रवेश करने और हमारी शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ और लोगों को खींचने की कोशिश करना चाहता हूं। आखिरकार अगर चू एलायंस का एक अच्छा विकास है तो भविष्य में ये हमारे चू परिवार की बहुत मदद करेगा। मुस्कुराते हुए नंदनी ने समझाया। चू नागेश ने जो उल्लेख किया था वह चू परिवार में एक युवा बड़ा भाई था। वह इस साल 20 साल का था और 10 साल पहले उसने एजो ड्रैगन स्कूल में प्रवेश किया। हालांकि आदित्य को उस चू नागेश पर एक अच्छी छाप नहीं थी, क्योंकि चू नागेश उन लोगों में से एक था जिन्होंने छोटे होने पर उसे बहुत परेशान किया था। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हालांकि वह चू नागेश की तरह नहीं था, आदित्य नहीं चाहते थे कि नंदनी बहुत मेहनत करे। ये ठीक है, ये वास्तव में ठीक है। आप चू गठबंधन की स्थिति को नहीं समझते हैं ताकि मैं इसे स्वयं कर सकूं। नंदनी गिरते हुए मुस्कुराया, फिर चिंता के साथ पूछा, ये सही है? आदित्य, क्या आपने आध्यात्मिक चिकित्सा शिकार में पंजीकरण किया था? उद्धरण चिन्ह। ये देखो। आदित्य मुस्कुराया और आध्यात्मिक चिकित्सा शिकार के लिए टोकन निकाला। ये बहुत अच्छा है। जैसा कि उसने आध्यात्मिक चिकित्सा शिकार का उल्लेख किया है, नंदनी वास्तव में इसके लिए तत्पर थी। आदित्य, मैं व्यस्त हो जाऊंगा। रात में आओ और मुझे ढूंढो। मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं ताकि आपको आना पड़े। नंदनी ने एक और नए शिष्य को पैदल चलना देखा, इसलिए उसने जल्दी से एक बांस की चादर को आदित्य के हाथों में भर दिया और उस नए शिष्य के पास चली गई और उसके लिए चू गठबंधन का परिचय दिया। नंदनी को इस तरह से जोर देते हुए आदित्य ने इस मुद्दे को मजबूर नहीं किया। उस बांस की चादर पर नंदनी के निवास का स्थान उस पर लिखा गया था। प्लाजा में चलना और भीड़ के माध्यम से स्कैन करना। उन्हें पता चला कि काफी कुछ लोग थे जो नंदनी की तरह थे जिन्होंने अपने गठबंधन का विज्ञापन किया था, लेकिन बहुत कम लोगों ने उनकी परवाह की। चूंकि हर कोई एक बेवकूफ नहीं था, जब तक कि वे मजबूत गठजोड़ में प्रवेश नहीं कर सकते थे, बहुत कम लोग उस तरह के छोटे गठबंधनों में शामिल होने का विकल्प चुनेंगे। तथाकथित चू एलायंस में केवल नंदनी ने खुद सदस्यों की भर्ती की थी। यहां तक कि संस्थापक चू नागेश भी दिखाई नहीं दिए। इससे पता चला कि केवल नंदनी ने चू परिवार के बारे में सोचा था। रात आई तो आदित्य नंदनी के निवास के रूप में नियोजित हो गई। नंदनी निवास के बाहर आगे पीछे चल रही थी और यह स्पष्ट था कि वह किसी के लिए इंतजार कर रही थी। जब नंदनी ने आदित्य को देखा तो उसने अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे लंघन करते हुए और अपने रास्ते पर कूदते हुए उसे पीछे कर दिया। हालांकि नंदनी आदित्य से 1 साल बड़ी थी, फिर भी वह अपनी युवावस्था में थी। न केवल उसकी उपस्थिति सुंदर थी, उसका चरित्र भी जीवंत और हंसमुख था। चू परिवार में नंदनी को एक जोकर कहा जा सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह बूढ़ा या युवा था, वे सभी को ये छोटी अजीब लड़की पसंद थी। जब वह आदित्य के सामने पहुंची तो नंदनी ने अपने हाथ खोले और हंसते हुए कहा, अरे जल्दी करो और उसे उठाओ। उसकी 2 सफेद हथेलियों के बीच गवाही देता हूँ। MGA अध्याय 9 मैं उसके लिए गवाही देता हूँ। नंदनी, ये। आदित्य अवाक था। हाँ, ये।
यह मेरे लिए है और यह इस वर्ष के लिए मेरा पूरक है। जैसा कि नंदनी ने बात की, उसने सेंट स्पिरिट ग्रास को आदित्य के हाथों में मजबूर कर दिया। अगर यह ऐसा है तो मेरे पास यह नहीं हो सकता है। क्या आप भूल गए कि मैं अभी भी आपको 2 संत आत्मा घास का भुगतान करता हूं? आदित्य ने सेंट स्पिरिट ग्रास को पीछे धकेल दिया और जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जेब से एक को बाहर निकाला। आदित्य, आपने सेंट स्पिरिट ग्रास को परिष्कृत नहीं किया। अक्षुण संत आत्मा घास को देखते हुए नंदनी ने सोचा कि यह वही था जिसे उसने आदित्य दिया था। मैं पहले से ही टूट गया हूं, इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं इसे वापस आपके पास वापस कर सकता हूं। मैं आपकी संत आत्मा घास कैसे ले सकता हूं? ये आप है, इसलिए जल्दी करो और इसे ले लो। नंदनी, मैंने कहा कि मैं 2 वापस कर दूंगा, इसलिए मैं 2 वापस कर दूंगा। क्या आपने भी वादा नहीं किया है? जब आप इस तरह से मेरे लिए बहुत मुश्किल से काम कर रहे हैं, लेकिन आपने उस सेंट स्पिरिट ग्रास का उपयोग भी नहीं किया जो आपने मुझे दिया था, और इसके बजाय आप मुझे देते हैं। क्या यह नहीं है कि मैं सिर्फ आपका फायदा उठा रहा हूं? नंदनी, मैं आपकी तरह के अर्थों को समझता हूं। पूरे चू परिवार में मेरे बड़े भाई और मेरे पिता के अलावा आप मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं। बस इसे एक छोटे भाई के रूप में देखें जो आपको सम्मान दिखा रहा है। यह आदित्य के दिल के नीचे से कहा गया था। चू परिवार में सभी ने उसे एक तरफ धकेल दिया, इसलिए यह वास्तव में उसे तब चला गया जब नंदनी ने उसे दया के साथ व्यवहार किया। यह देखकर कि आदित्य इतना दृढ़ था, नंदनी के चेहरे पर उसके चेहरे पर शर्म के रंग सामने आए, जैसा कि उसने चुपचाप कहा था। आदित्य, आप ऐसा करने से मुझे बहुत शर्म आती है। वास्तव में ये संत आत्मा घास मुझसे नहीं है। चू गयू ने मुझे उसे देने के लिए उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा। उद्धरण चिन्ह, मेरा भाई। आदित्य मदद नहीं कर सकता है, लेकिन एक पल के लिए खाली दिखता है। चू गयू नीलेश का खून से संबंधित बच्चा था और वह आदित्य का बड़ा भाई था। वह लिंगियुन स्कूल में प्रशिक्षण ले रहा था, जो कि एजोर प्रांत में एक स्कूल था। वह 17 साल की उम्र में आत्मा क्षेत्र के 6वें स्तर पर था और वह चू परिवार की युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत व्यक्ति था। हालांकि आदित्य नीलेश का रक्त से संबंधित बच्चा नहीं था, फिर भी उसे अपने छोटे भाई के रूप में व्यवहार किया और वह आदित्य द्वारा सबसे सम्मानित और प्यार करने वाले लोगों में से एक था। वह डरता था कि आप बोझ होंगे, इसलिए उसने मुझे निर्देश दिया कि वह ये नहीं कहे कि यह उससे था। लेकिन अब मुझे सच कहना होगा। नंदनी का चेहरा लाल था और ये देखा जा सकता है कि वह वास्तव में शर्मिंदा थी। नंदनी, फिर भी मुझे अभी भी आपको धन्यवाद देना है। हालांकि यह संत आत्मा घास आपसे नहीं हो सकती है। इन सभी वर्षों से आपकी भावनाएं मेरे प्रति हैं, जैसा कि मैंने कहा। बस इसे अपने छोटे भाई के रूप में ले लो। इन 2 संत आत्मा घास आपको देकर आपको सम्मान देते हुए। उद्धरण चिन्ह, इसके अलावा आप जल्द ही आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए ये सेंट स्पिरिट ग्रास आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। उस वजह से इस सेंट स्पिरिट ग्रास से इनकार न करें। आदित्य ने अभी भी नंदनी के हाथों में सेंट स्पिरिट ग्रास को दृढ़ता से जारी रखा। उस मामले में मैं केवल इसे देखूंगा क्योंकि मुझे एक सेंट स्पिरिट ग्रास उधार लेना है, लेकिन मैं केवल एक उधार ले सकता हूं क्योंकि मैं केवल एक को वापस देने का जोखिम उठा सकता हूं। आदित्य को इतना जोर देकर देखकर नंदनी ने अपने दांतों को कुतर दिया और वह केवल संत आत्मा घास में से एक को ले जा सकती थी। वास्तव में आदित्य ने जो कहा वह सही था। नंदनी जल्द ही आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर में प्रवेश करने जा रही थी और उस समय यह एक महत्वपूर्ण चरण था। ये संत आत्मा घास वास्तव में उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। हो गया। आदित्य मुस्कुराया। ये सही है। आदित्य, चू गयू के पास एक पत्र था जो वह चाहता था कि मैं आपको दे दूं। नंदनी ने अपनी कमर से एक पत्र निकाला। जैसा कि उन्होंने पत्र स्वीकार किया, आदित्य ने भावनाओं का एक फट गया। वह 5 वर्षों में चू परिवार में नहीं लौटा था, जिसका मतलब था कि उसने 5 साल में अपने पिता और अपने बड़े भाई को नहीं देखा था। वह नहीं लौटा क्योंकि उसे लगा कि वह उन्हें देखने के लिए बहुत शर्मनाक है। लेकिन 5 साल में उनके भाई और उनके पिता उन्हें लगभग हर 1 महीने में एक पत्र लिखेंगे। इसने दिखाया कि उन दोनों ने आदित्य के बारे में कैसे सोचा। ठीक है, जब आप वापस आते हैं तो पत्र पढ़ें। जल्दी करो और मेरा अनुसरण करो क्योंकि आज एक अच्छा दिन है। नंदनी ने आदित्य की बाहों को पकड़ लिया और उसे निवास की ओर खींच लिया। लेकिन बंद होने से पहले आदित्य ने भड़कना शुरू कर दिया। उन्होंने निवास में बहुत सारी परिचित आवाजें सुनी और वे सभी लोग थे जो उन्हें पसंद नहीं थे। दरअसल इस पल में कि निवास का दरवाजा खुल गया, वहां 32 चेहरे थे।
उनमें से एक बड़ा हिस्सा परिचित चेहरे थे और चू परिवार के लगभग सभी सदस्य जो एजियो ड्रैगन स्कूल के शिष्य थे यहाँ थे। कुछ अजनबियों के लिए आदित्य अनुमान लगा सकता है कि वे कहाँ से आए थे। उन्हें चू गठबंधन के नए सदस्य होने चाहिए। हर कोई देखे कि यहाँ कौन है, नंदनी खुशी से चिल्लाया। जब उस दिशा में भीड़ के गजों को डाला गया था तो आदित्य महसूस कर सकता था कि वे तिरस्कार और नफरत से भरे हुए थे। ओह, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कौन था। क्या ये वह व्यक्ति नहीं है जिसने हमारे चू परिवार के लिए उत्कृष्ट कार्य किए हैं? एक युवा आदित्य के पास गया। यह अनीश था और वह राकेश का बड़ा भाई था। उन्होंने नंदनी के रूप में एक ही समय में एजियो ड्रैगन स्कूल में प्रवेश किया और वह स्पिरिट रियल के 4वें स्तर में भी थे। आदित्य, आपने काम किए हैं। आप जानते हैं कि अनीश ने आदित्य की ओर इशारा किया और उसकी टकटकी दयालु नहीं थी। अनीश, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आज एक आनंदित दिन है, इसलिए बकवास मत बोलो। नंदनी ने जल्दी से बात की। क्या गलत है नंदनी? आप मुझे उसके सभी कर्मों के बारे में बात नहीं करने दे रहे हैं। अनीश ने नंदनी को एक नजर में गोली मार दी, फिर आदित्य को देखा। आदित्य, क्या आप जानते हैं कि आपने काम किए हैं? लानत है, आपने बहुत अच्छे काम किए हैं। आप एजियो ड्रैगन स्कूल में 5 साल तक एक बाहरी अदालत के शिष्य के रूप में रहे हैं और आपने चू परिवार को अपमानित किया है। लेकिन फिर भी आपके पास अभी भी इस चू गठबंधन सभा में शामिल होने के लिए चेहरा है। आपके चेहरे की त्वचा कितनी मोटी है। उद्धरण चिन्ह। अनीश, चुप रहो। नंदनी थोड़ा क्रोधित था, लेकिन उसे कहने देने से पहले आदित्य ने उसे खींच लिया। आदित्य का चेहरा नहीं बदल गया, लेकिन अंत में वह हल्के से मुस्कुराया और कहा, आप बहुत अधिक सोच रहे हैं। मुझे आपकी सभा में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं आज यहाँ भुगतान की मांग कर रहा हूँ। भुगतान? क्या भुगतान? उन शब्दों को सुनने के बाद अनीश का चेहरा तुरंत बदल गया। ये काफी मजेदार है। मेरे चू परिवार में लिया गया एक व्यक्ति वास्तव में चू परिवार से भुगतान की मांग कर रहा है। क्या आप नहीं जानते कि आपके पास अभी क्या है? उद्धरण चिन्ह। ये सही है, बहुत बेशर्म है। उसी समय चू परिवार के लोगों ने आदित्य की आलोचना शुरू कर दी। आदित्य ने भीड़ के शब्दों को नजरअंदाज कर दिया और जैसे ही वह निवास में चला गया, उन्होंने कहा, कुछ दिनों पहले एक निश्चित व्यक्ति ने मेरे साथ एक दांव लगाया और शर्त लगाई कि मैं आंतरिक अदालत की शिष्य परीक्षा को पारित नहीं करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वह हार गए तो वह वार्षिक रूप से पूरक सेंट स्पिरिट ग्रास मुझे देंगे। राकेश, आप उस अधिकार के बारे में नहीं भूलते। आदित्य राकेश के सामने रुक गया। राकेश अपने मुंह में कुछ फलों को चबाते हुए एक कुर्सी पर बैठे थे। हालांकि उसके मुंह का कोना चिकोटी चला गया और उसका चेहरा बेहद बदसूरत था। बेशक राकेश ने उन चीजों को नहीं भूल पाया जो उन्होंने उस दिन कहा था। चूंकि वह डरता था कि आदित्य उस मामले का उल्लेख करेगा, वही ईमानदारी से यहाँ रुके थे। या फिर अपने स्वभाव के साथ उन्होंने आदित्य को पहले से ही परेशानी के लिए खोजा होगा। आदित्य, आपको अपने शब्दों के लिए सबूत की आवश्यकता है। उस समय राकेश के बगल में एक युवक ने अपना मुंह खोला। निवास में अधिकांश पुरुष और महिलाएं आदित्य के रूप में पुराने थे, लेकिन ये युवक नहीं था। वास्तव में वह नागेश था। नागेश सही है। यदि आपने राकेश के साथ एक दांव लगाया है तो आपको सबूतों को बाहर निकालने की आवश्यकता है, या फिर आप केवल झूठे आरोपों को बाहर निकाल रहे हैं। अनीश पहले चिल्लाया क्योंकि वह राकेश का बड़ा भाई था। यह सही है, सबूतों को बाहर निकालें, वरना आज यहाँ बाहर चलने के बारे में न सोचें। अनीश के बाद हॉल में चू परिवार के सभी लोग चिल्लाने लगे। यहाँ तक कि गैर THU परिवार के सदस्य भी शामिल हुए। हालांकि वे चू परिवार का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वे बता सकते थे कि चू परिवार में आदित्य की स्थिति बहुत कम थी। यदि उसका अपना परिवार उस पर नीचे की ओर देख रहा था तो स्वाभाविक रूप से वे भी। मैं आदित्य के लिए गवाही देता हूँ। लेकिन उस समय नंदनी, जो लंबे समय तक नहीं बोलते थे, अचानक सम्मान करने में विफल। MGA अध्याय 10 एक ऋण का सम्मान करने में विफल। उस पल में हॉल पूरी तरह से चुप्पी में चला गया और सभी गजों को नंदनी की ओर ले जाया गया। नंदनी, आपने क्या कहा? आप गवाही देने के लिए ऐसी बकवास नहीं बोल सकते। जैसा कि नागेश ने कहा कि उनकी घनी टकटकी चेतावनी के निहितार्थ से भरी हुई थी। उनका अर्थ बहुत स्पष्ट था और यह नंदनी को सच कहना था। मैं बकवास नहीं बोल रहा हूं। उस दिन जब राकेश और आदित्य ने दांव लगाया, मैं वहां था और यह राकेश भी था जिसने मुझे एक गवाह होने दिया। उसके बाद नंदनी नागेश से बिल्कुल भी डरती नहीं थी। वह आदित्य के बगल में खड़ी थी, जैसे कि छिपी हुई भीड़ को बताती है कि वह किस तरफ खड़ी थी। उस समय न केवल राकेश, यहाँ तक कि अनीश, नागेश और चू परिवार के अधिकांश चेहरे बदलने लगे थे।
उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि नंदनी आदित्य के लिए ऐसा करेगी और वह पूरे चू परिवार की भीड़ के खिलाफ जाने के लिए तैयार थी। वास्तव में यहां तक कि आदित्य भी ऐसा करने के बाद से थोड़ा आश्चर्यचकित महसूस कर रहा था, नंदनी बहुत सारे लोगों को नाराज कर देगा। लेकिन इसके अलावा आदित्य ने महसूस किया, राकेश, क्या आप अपने ऋण का सम्मान करने में विफल हैं? आदित्य ने उस पर दबाव जारी रखा। एक गवाह के रूप में नंदनी के साथ उन्हें विश्वास नहीं था कि राकेश इससे इनकार करेंगे। राकेश का चेहरा बेहद बदसूरत था और वह नहीं जानता था कि कैसे जवाब देना है। हर साल परिवार ने केवल एक संत आत्मा घास को पूरक किया। एक के अलावा उनके पास इतनी अच्छी आध्यात्मिक चिकित्सा प्राप्त करने का कोई अन्य मौका नहीं था। उन्होंने बस अपने पूरक सेंट स्पिरिट ग्रास को प्राप्त किया और राकेश आत्मा के 4वें स्तर में एक सफलता बनाने के लिए इसका उपयोग करने की तैयारी कर रहे थे। वह इसे किसी को कैसे दे सकता है? HMPH, तो क्या होगा अगर यह सच है? आपने राकेश के रूप में उसी समय एजियो ड्रैगन स्कूल में प्रवेश किया। वह पहले से ही 2 साल पहले आंतरिक अदालत में प्रवेश कर चुका था और आप पूरे 2 साल देर से हैं। क्या आंतरिक अदालत में प्रवेश करने के लिए उस समय का उपयोग करने के बाद आप अभी भी अभिमानी हैं? आप राकेश के पूरक को बाहर करना चाहते हैं? अनीश ठंड से मुस्कुराया और चालाक रूप से तर्क दिया, मुझे यह मत बताओ, आपके भाई को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। यदि आप अपने ऋण का सम्मान करने में विफल हो रहे हैं तो बस इसे स्वीकार करें। मैं इसके बारे में भूल सकता हूं, लेकिन आपको उसे व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करने की आवश्यकता है कि उसके शब्द गोश्त की तरह हैं और वे बिल्कुल अविश्वसनीय हैं। आदित्य ने उसे जाने नहीं दिया। आप, उन शब्दों के साथ राकेश वास्तव में अपने दांतों को गुस्से से बाहर निकाल रहा था, फिर भी वह उसका खंडन नहीं कर सकता था क्योंकि यह सच था। हाँ, चुटकुले, एक ऋण का सम्मान करने में विफल। क्या मैंने कभी उसके बारे में कुछ भी उल्लेख किया है? आपके पास राकेश की सेंट स्पिरिट ग्रास हो सकती है, लेकिन आपको भीड़ के सामने ये स्वीकार करने की आवश्यकता है कि आप एक बेकार कचरा हैं। एक बेवकूफ जिसे आंतरिक अदालत में प्रवेश करने के लिए 5 साल की आवश्यकता थी। हर कोई, क्या मैं सही हूं? अनीश जोर से चिल्लाया। ये सही है अनीश, सही है। ये सही है। यदि आप सेंट स्पिरिट ग्रास लेना चाहते हैं तो आपको ये स्वीकार करने की आवश्यकता है कि आप कचरा हैं। जब तक आप इसे स्वीकार करते हैं तब तक हम इसे केवल एक भिखारी को दया के रूप में देंगे। अनीश ने अपने हाथों को उठाया और चिल्लाया, और स्वाभाविक रूप से हर कोई जवाब में चिल्लाया। चू परिवार में चू युआन, आरव और नंदनी को छोड़कर बहुत ज्यादा किसी को आदित्य पसंद नहीं था और वे सभी उसे चू परिवार से बाहर चाहते थे। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना अधिक था, जब तक यह आदित्य से संबंधित था वे इसका समर्थन करेंगे। वे सभी चाहते थे कि आदित्य भयानक महसूस करे। अनीश, बिना किसी कारण के परेशानी न बनाएं। ये राकेश और आदित्य के बीच एक निजी मामला है, इसलिए आप सभी को बाधित करने के लिए योग्य नहीं हैं। नंदनी डांटा, हम योग्य नहीं हैं, फिर भी आप हैं। आप राकेश की बड़ी बहन हैं, लेकिन फिर भी आपने एक बाहरी व्यक्ति का समर्थन किया। क्या आप अभी भी चू परिवार का हिस्सा हैं? अनीश ने दुर्भावनापूर्ण और जमकर खंडन किया। मैं केवल मामले को देखता हूं और व्यक्ति को नहीं। किसी भी मामले में आदित्य एक बाहरी व्यक्ति नहीं है, वह चू परिवार का हिस्सा है। आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि वह चू परिवार का हिस्सा है या नहीं। हालांकि मैं आपको बता सकता हूं कि राकेश आपका अपना भाई है। उद्धरण चिन्ह, आप तर्क करने के लिए भी परेशान नहीं हैं। नंदनी अनीश से इतना नाराज था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। लेकिन बस उस समय आदित्य ने नंदनी कंधों पर हाथ रखा और उसे अपने पीछे ले गए। यद्यपि वर्तमान आदित्य के पास हमेशा की तरह ही मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी टकटकी गंभीर हो गई और उसने शांति से कहा, मैं आपसे केवल एक सवाल पूछूंगा, क्या आप इस संत आत्मा को मुझे घास देंगे या नहीं? हो आदित्य, यह मत कहो कि हम आपके लिए चीजें कठिन बना रहे हैं, लेकिन आप वास्तव में राकेश की सेंट स्पिरिट ग्रास लेने के लिए योग्य नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह, इस बारे में कैसे? मैं आपको एक मौका दूंगा। राकेश के साथ थोड़ा सा द्वंद्व युद्ध। यदि आप जीतते हैं तो यह दर्शाता है कि आप इस सेंट स्पिरिट ग्रास को दूर करने के लिए योग्य हैं। नंदनी, यह मत कहो कि मैं कारण नहीं बोल रहा हूं। मैं भी अपने संत आत्मा को घास निकालूंगा। अगर आदित्य जीत सकता है तो ये सभी उसके हैं। ये कहते हुए कि अनीश ने सेंट स्पिरिट ग्रास को अपनी जेब से मेज पर रखा। इसके अलावा अनीश ने राकेश पर एक नजर डाली। राकेश तुरंत समझ गए और उन्होंने अपने संत आत्मा घास को मेज पर भी डाल दिया। राकेश, आपने 2 साल के लिए आंतरिक अदालत में प्रवेश किया है और आपने 2 कौशल की खेती भी की है। दूसरी ओर आदित्य ने सिर्फ आंतरिक अदालत में प्रवेश किया।
क्या आपको उसके साथ शर्मिंदा नहीं है? आप इसे देने के लिए तैयार नहीं हैं। नंदनी को अभी भी लगा कि यह आदित्य के प्रति अनुचित था। चुप रहो, आपके पास इसमें कोई हिस्सा नहीं है। अनीश ने नंदनी की ओर इशारा किया, फिर अपनी आंखें संकुचित कर दी और आदित्य को देखा। लेकिन यदि आप हारते हैं तो अपने संत आत्मा को घास निकालो। क्या आप हिम्मत करते हैं? उस पल में सभी आंखें आदित्य पर उतरी और वे उसके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। अगर आदित्य ने इनकार कर दिया तो वे आदित्य को अपमानित कर सकते थे और कह सकते थे कि वह एक कायर था। यदि आदित्य सहमत हो गया तो राकेश खुले तौर पर आदित्य को सबक दे सकते हैं। कोई बात नहीं, आदित्य एक खतरनाक स्थान पर था। वे केवल ये देखना चाहते थे कि आदित्य को कैसे अपमानित किया जाएगा। मुझे हिम्मत क्यों नहीं होगी? आदित्य मुस्कुराया और सहमत हुए। अच्छा है, आपके पास हिम्मत है, लेकिन पहले ये कहने दें, मुट्ठी और किक के पास आंखें नहीं हैं, इसलिए आप किसी भी चोट के बारे में शिकायत नहीं कर सकते। अनीश की मुस्कान और भी नीच हो गई। बकवास के साथ पर्याप्त है, मुझ पर आओ। आदित्य ने अपनी खुद की संत आत्मा घास को मेज पर रखा, फिर हॉल के बीच में चला गया। आदित्य, नंदनी ने आदित्य पर खींचा और उन झिलमिलाहट की आंखें उनसे आग्रह कर रही थी कि वे राकेश के साथ द्वंद्व युद्ध न करें। लेकिन आदित्य ने नंदनी के हाथों को मुस्कुराते हुए धकेल दिया और कहा, मुझ पर विश्वास करो। ये देखते हुए कि नंदनी मदद नहीं कर सकती है, लेकिन एक खाली नजर है। किसी कारण से उसे लग रहा था कि आदित्य निस्संदेह इस दौर को जीत जाएगा। आदित्य और राकेश हॉल के बीच की ओर चले गए और सभी ने उन्हें घेर लिया। वे आदित्य के अपमान को याद नहीं करना चाहते थे। आदित्य, ऐसा लगता है कि आप धन चाहते हैं लेकिन आपका जीवन नहीं। राकेश, जो लंबे समय से बात नहीं करते थे, अंत में उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उनकी मुस्कान बहुत बुरी थी। आदित्य द्वारा शर्मनाक स्थिति में मजबूर होने से उसे बहुत दुखी हो गया। चूंकि उनके पास आदित्य को सबक सिखाने का मौका था, जाहिर है वह खुद को रोक नहीं पाएंगे। हो, आदित्य ने हल्के से मुस्कुराया, फिर कहा, मैं सिर्फ उन शब्दों को आपसे कहना चाहता था। आप बहुत बड़ी बात करते हैं नाज, मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने कमजोर हैं। उद्धरण चिन्ह। अचानक राकेश के बाएं पैर आगे बढ़ गए। एक ही केवल एक उछाल सुन सकता था इससे पहले कि उसका पूरा शरीर उड़ान की गति के साथ भागे। उसके दोनों हाथ चल रहे थे और उसके घूंसे हर जगह उड़ रहे थे। शक्तिशाली आभा उसके शरीर से आए और वह एक जंगली